हेलो, गुड मॉर्निंग। हाय, आज हमारी क्लास थर्ड है इंग्लिश स्पोकन की। और हम लोग पिछला एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। लास्ट हम लोग कर रहे थे, मैंने आपको रूल बताए थे कि 3 टाइप्स ऑफ रूल होते हैं इंग्लिश के, और 3 तरह की ही इंग्लिश होती है। उसको आपने बेस बनाना है। 3 तरह की इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं, वो समय की चीज़ों के बारे में हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, और उसी को हमने लिखना है। तो लिखना और बोलना दोनों हमारा पास्ट में होगा। उसका लॉजिक ये है कि वो चीज़ हो चुकी है। ओके, तो इंग्लिश में उसके लिए समझना है कि वो पास्ट में यूज होगा। पास्ट में क्या क्या चीज़ मैंने आपको लिखवाई थी, उसके साथ में आपने वो चीज़ लिखनी और बोलनी है। इसी तरीके से प्रेजेंट में मैंने आपको बताया। प्रेजेंट में आपको कॉन्टिन्यूस बताया था मैंने इज एम आर के साथ में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपको वो करना है इज एम आर के साथ में, प्रेजेंट में आपको लिखना है। फ्यूचर के लिए मैंने आपको बताया था, आपको हर चीज में विल लगा देना है, और विल के साथ आप बोल सकते हैं इजीली इंग्लिश और लिख सकते हैं इंग्लिश। ठीक है, ग्रामेटिकली तीनों करेक्ट है, कोई इशू नहीं है तीनों में। ये हमारा पास्ट का रिपीटिशन था जो हमने करा था। हम थोड़ा डीपली जाएंगे, इसको डीप तरीके से करेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन हम करेंगे इस वाली क्लास में। ठीक है, किस तरीके से वन बाय वन सेंटेंस फॉर्मेशन होती है। एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, वर्ब जो कि हमने तीनों में लिखवाई थी। पास्ट में मैंने बताया था कि पास्ट में वर्ब, पास्ट में मैंने आपको बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। आप वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ डायरेक्टली बना सकते हैं सेंटेंसेस। इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम यूज कर रहे हैं तो मैंने बताया था हैज, एंड हैव। इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, आगे आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर देंगे। और हैड मैंने बताया था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, उसके साथ सेंटेंस फॉर्मेशन कर देंगे। बड़ा इजी है, पास्ट में कुछ नहीं सोचना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में से दो जो उधर वाली है, यानी फर्स्ट फॉर्म छोड़ के सेकंड थर्ड, वो पास्ट में लगा देनी है। ओके, बाकी के 2 सेंटेंस बचे, 2 तरह की इंग्लिश, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर। यानी जो काम अभी हो रहा है उसमें जो आप बनाओगे सेंटेंसेस, और जो फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाओगे उसमें आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट के जो सेंटेंस बना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मैंने 3 ही बताए थे। प्रेजेंट यानी अभी जो काम हो रहा है उसके जितने भी सेंटेंसेस बनाओगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने पहले भी आपको रूल बताया था, या तो इज, या तो एम, या तो आर। इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, और फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर आप अपने फ्यूचर के सेंटेंस बना सकते हो। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये मैं एक बार रिपीटेशन इसलिए करा रहा हूँ कि आपको पता रहे। ये आपका बेस है। 3 तरह की इंग्लिश होती है, 3 टाइप्स ऑफ इंग्लिश, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आपको बार बार अपने जितने भी सेंटेंसेस है इंग्लिश में पूरे सिलेबस में आपको इन्हीं तीनों में फिट करके बनाने हैं। जब आप इन तीनों में फिट करोगे, आपको लॉजिक लड़ाना है क्या वो पास्ट हो चुकी चीज है, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, नहीं तो डायरेक्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ आप सेंटेंसेस बना दो। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट कर रहा हूं मैं इसको कि किस तरीके से आप बहुत जल्दी चीजों को लिखना और बोलना सीख सकते हो इंग्लिश में। प्रेजेंट में इज, एम, आर के साथ में आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके साथ में कंटिन्यू करना है। ठीक है, कंटिन्यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैंने बताया था इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, 3 आते हैं। आपने सेंटेंसेस फॉर्मेशन करने हैं तो उसके साथ बनाना है। अभी डीप में इसको और शॉर्ट कर दूंगा, जब मैं इसको बनाना सिखाऊंगा आपको तो ये और शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने ये याद रखना, जैसे ही प्रेजेंट होगा आपके दिमाग में साउंड आ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं,
आपने इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसमें उसके साथ आईएनजी कर देना है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर में भी आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज होगी। कुछ नहीं करना, आपको जो भी आया आपने विल लगा दिया, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी और सीधा सेंटेंसेस बना देने। मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ इस वाले वीडियो में ताकि आपके लिए और इजी हो जाए। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्यूचर से। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपको और कुछ नहीं करना, जितने भी सेंटेंसेस जिसमें आपको गा गे गी सुनाई देता है, गा गे गी, गा गे गी से मेरा मतलब है, अभी हम ये वाला कर रहे हैं बच्चों एंड माय फ्रेंड्स, अभी ये वाला हम लोग आगे करेंगे, इस पे ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान देना है आपको। गा गे गी विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे ही आपको ये सुनाई दे कि कोई भी फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर टेंस से मेरे कहने का मतलब है कि आपको अभी जो काम हो, अभी जो समय है उससे आने वाला समय मतलब जो भी काम हम इसके बाद करेंगे। अभी समय में हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो कंटिन्यूअस में सुनाई देता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, करेक्ट, या मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, या मैं अभी कोई काम लिख रहा हूँ, या आप मुझे देख रहे हो, सब में रहे हो, रहा है, रहे सुनाई दे रहा है, तो वो कंटिन्यू हो जाता है। तो कंटिन्यू में मैंने बताया इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, उसके साथ आईएनजी लगा देना है। जैसे ही इस सेकंड के बाद और आगे जितना भी समय आएगा उसके लिए कोई भी चीज यूज होगी तो आपने बिना सोचे समझे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ओके, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी बोला कि मैं लिख रहा हूं, लेकिन मैं अगर ये बोलूं कि मैं लिखूंगा, ठीक है, या आप मुझे देख रहे हो लेकिन आप मुझे देखोगे, इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस हो जिसमें गागेगी आएगी, आपने कुछ नहीं करना, उसमें विल लगाना। फॉर एग्जांपल बता देता हूं मैं कि मैं लिख रहा हूं, उसमें तो होएगा आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, इसमें आई लगाएंगे पहले हम लोग, इससे पहले हम लोग आई लगाते हैं। कैसे बनेगी सेंटेंस फॉर्मेशन, कैसे होगा, इसको मैं और इजी बनाने वाला हूं, आपके दिमाग में बिल्कुल आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि कभी ऐसा था ही नहीं कि कभी आपको इंग्लिश आती नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट एक वीक मुझसे जुड़ा रहिएगा, एक वीक हार्डली आपको लगने वाला है, इसको इतना शॉर्ट कर दूंगा कि लास्ट वीक तक आपको ऐसा लगेगा यार हमें ही सारा कुछ आता है। ओके, तो आई के साथ में क्या लगता है, हमेशा एम लगता है, वो भी बताऊंगा क्यों लगता है, सारी चीजें बताऊंगा। ओके, अभी आप ये समझिए, जैसे मैंने बोला कि मैं लिख रहा हूं तो आई एम, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी राइट, राइट के साथ आईएनजी कर दिया, राइटिंग, आई एम राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। आई एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है लिखने की राइट, उसके साथ आईएनजी कर दिया, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, ठीक है, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। बहुत इजी करने वाला हूँ, अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी इसको समझने में, बट मैं जब इसको कंटिन्यू आपको पूरा पूरा डीपली कराऊंगा तो हो जाएगा। अभी हम फ्यूचर कर रहे हैं, ध्यान रहे, ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, ध्यान आपका सारा यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं बोलता हूँ कि मैं लिख रहा हूँ, उसके लिए तो मैंने आई एम राइटिंग बनाया, लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि मैं लिखूंगा तो बहुत सिंपल है, आई, मैं मतलब आई, ओके, उसका वर्ड का मीनिंग बना देंगे, उसके बाद मैं लिखूंगा, लिखने का राइट, ठीक है, मैं लिखूंगा आई राइट। लेकिन मैंने क्या बोला, जितने भी मैं गागे आएगा उसमें आपको फ्यूचर टेंस लगाना है यहाँ, यानी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ गई राइट, लेकिन इसके साथ क्या लगाना है, विल, आई विल राइट, ठीक है, मैं लिखूंगा। इस तरीके से आपने बनाना है, ये जो भी चीज बोलते जाओगे वो आपने बनानी है। अब सेंटेंस फॉर्मेशन हो रही है, आप लोग सब सोच रहे होंगे कि सर ने ये बता दिया विल, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये वाली चीज, यानी ये जो भी सेंटेंस से पहले लगती है और जो भी हमारे रूल के बाद लगती है, ये हमारा रूल हो गया। मैंने आपको बताया था क्या लगता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, फ्यूचर का रूल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, फ्यूचर में किस तरह की इंग्लिश बनेगी, क्या रूल लगा के विल लगाते हैं, ये हमारा रूल हो गया।
अब ये क्या चीज है, इससे पहले क्या क्या लगेंगे और इसके बाद क्या क्या लगेंगे, इतना समझना है हम लोगों को, ठीक है। पहले वाली चीज और बाद वाली चीज क्या क्या होती है। ये बाद वाली चीज हो गई यानी राइट, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, मैंने बोला था ना विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने आपको बताया था ये रूल है हमारा, ठीक है, ये रूल है। अब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट में यहां से विल आया तो इसके बाद वाली जो चीज है वो क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इससे पहले जो भी चीज लगती है हमारी कॉपी किताबों के हिसाब से हम उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट और कुछ नहीं होता है, वर्ड का, किसी भी वर्ड का मीनिंग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी और कुछ नहीं होती है, किसी भी वर्ड का मीनिंग होती है। क्या होती है, किसी भी वर्ड का मीनिंग। इसको मैं बड़े आसान शब्दों में समझाता हूं कि किसी भी इंग्लिश शब्द का हिंदी अर्थ, ठीक है, शब्द अर्थ बोलते हैं ना, शब्द का अर्थ बनाओ, इंग्लिश वर्ड मीनिंग, सिर्फ अपना वर्ड मीनिंग बनाना है, यानी इससे पहले जो भी चीज होगा उसका वर्ड मीनिंग बनाना है, इसके रूल के बाद जो भी होगा उसका वर्ड मीनिंग बनाना है। सिंपल है। मैंने आपको बताया था कि मैं बिल्कुल सिंपल कर दूंगा। आपको यहाँ घुसने की जरूरत ही नहीं है सब्जेक्ट में, और ये वर्ब की वर्ब क्या होती है उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। आप बस इस रूल को ध्यान रखेंगे, ये भूल जाएंगे कि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है फ्यूचर के साथ में। तो रूल के पहले जो भी चीज है या रूल के बाद में जो भी चीज है विल, इसको याद रखना है। इस पर गोला लगा रहा हूं मैं आपका। ये जो हमारा रूल है फ्यूचर के टेंस बनाने का, फ्यूचर की इंग्लिश बनाने का, विल के बाद में जो भी चीज होगी उसका आपने मीनिंग कर बना देना है, विल के पहले जो भी चीज होगी उसका मीनिंग बना देना है। आपको कोई सब्जेक्ट में घुसने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब चीजें आपको अभी जहां तक मैं बता रहा हूँ वहां याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि आप ग्रामर को थोड़ी टाइम के लिए अलग कर देंगे, इसमें यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार ग्रामर की वजह से जिन लोगों को भी इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन याद नहीं हो पा रहे थे और उसको याद करने की वजह से स्पोकन नहीं हो पा रही थी, उसके लिए बड़ा सिंपल सा ट्रिक मैंने बनाया हुआ है, जिनके थ्रू मैंने बाकी स्टूडेंट्स को सिखाया है। वो लोग अभी बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं, उनकी अच्छी जॉब्स भी लग गई है, ठीक है। स्पोकन अच्छे से कर लेते हैं, समझ लेते हैं सारी चीज़ों को, बात भी अच्छे से कर लेते हैं, चाहे कोई अंग्रेज आ जाए उससे भी अच्छे से बात कर लेते हैं। तो उसी ट्रिक को मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत इजी करने वाला हूँ। इजी करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको रूल याद रखने हैं। 3 तरह की इंग्लिश होती है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। फ्यूचर हम अभी कर रहे हैं। फ्यूचर में सिंपल सा रूल है, विल लगाना है हमें किसी भी चीज़ के लिए, जिसमें भी हमें इस जो मैं अभी कर रहा हूं उसके बाद की कोई भी चीज होगी, कभी तक की आगे की, उसमें कोई भी चीज आ जाए आपने छूटते ही विल लगा देना, ओके। और विल के साथ में मैंने बताया कि इससे पहले जो चीज है उस वर्ड का मीनिंग, और इसके बाद जो चीज है उस वर्ड का मीनिंग आपने बनाना है, ओके। जैसे मैंने बोला कि मैं लिखूंगा, तो मैं इसको एक बार हिंदी में आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। अब हम विल कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा माय फ्रेंड, अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इधर ध्यान मत दीजिएगा, ये सिर्फ एग्जांपल्स के लिए बता रहा हूँ। आपका पूरा फोकस यहाँ पे होना है, इस क्लास में आपका पूरा फोकस यहाँ पर होना है। फ्यूचर टेंस हम इसको फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस यानी अब आपको इंग्लिश के जो 3 टाइप होते हैं, यानी और किसी भी प्रकार का इंग्लिश नहीं होता है और किसी भी टाइप का इंग्लिश नहीं होता है, पूरे सिलेबस में 3 तरह का इंग्लिश होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। फ्यूचर की हम इंग्लिश आज ही फिनिश कर देंगे, यानी आपको पहली तरह की इंग्लिश आ जाएगी आज ही, ओके। एग्जाम्पल पे आते हैं फटाफट से। मैंने आपको बता दिया है कि फ्यूचर टेंस में विल यूज होता है, आपको कुछ नहीं करना, विल लगाना है। ये ट्रिक याद रखनी है आपको, विल लगाना है जितने भी फ्यूचर के टेंसेस होंगे, और इनसे पहले आने वाली चीज का वर्ड का मीनिंग, कोई भी वर्ड का मीनिंग आपने बनाना है, जिनसे बाद वाली आने वाली चीज का वर्ड का मीनिंग बनाना है, बस आपका फ्यूचर टेंस फिनिश हो जाएगा, ओके। एग्जाम्पल आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा। जहां पर भी आपको गागे भी सुनाई दे रहा है, यानी आने वाले समय में कुछ भी करूंगा, यानी कल स्कूल जाऊंगा यानी आने वाला समय है। अभी स्कूल
अगर मैं जा रहा होता तो मैं क्या बोलता, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कल स्कूल जाऊँ। तो मैंने बोला था कि सबसे पहले आपको विल लगाना है अपने जितने भी रूल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर विल लिख दिया, कहीं पर भी आप विल लिख दीजिए या विल बोलिए, उससे पहले वाली चीज का इंग्लिश बना देना, उसके बाद वाली चीज का इंग्लिश बना देना, ओके। तो मैं मतलब आई के साथ विल लग गया, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ तो कल भी है, इसका इंग्लिश क्यों नहीं बनाया। हमें ये चीज याद रखनी है कि सब्जेक्ट, जिसको मैं बता रहा था कि सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट और कुछ नहीं होते, शुरू में जो चीज बोली जाती है, यानी जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, कोई भी टेंस स्टार्ट करते हैं बोलने के लिए या लिखने के लिए, उसमें जो शुरुआत की चीज होती है जो बोली जाती है, उसमें ज्यादातर 95% या मैं बात करूं आपकी 99% आपको सिर्फ 8 चीजें बोली जाती है। पहले मैं आपको विल के साथ वो भी क्लियर कर दे रहा हूँ, वो सब्जेक्ट कहलाता है, जैसे हम बोलते हैं जिसको सब्जेक्ट, या हमारे रूल से पहले यूज होने वाली चीज सब्जेक्ट, वो 8 होते हैं। आई एक, वी दो, आई वी दे तीन, आई वी दे यू, ठीक है, 4 चीजें हो गई, 1 2 3 4। इसी के बाद 4 और चीजें होती है, आई वी दे यू, उसके बाद ही, मैं यहाँ करा देता हूँ अलग, क्योंकि यहाँ हम तो यहाँ सेंटेंस बनाएंगे, तो मैं अलग करवा दे रहा हूँ, उसको बाद में मिटा दूंगा मैं। ही, शी, इट, नेम। तो आई वी दे यू, मैंने क्या बताया था कि विल से पहले कोई भी चीज आप लगाएंगे तो उसका खाली आपने क्या करना है, वर्ड का मीनिंग बना देना है। तो सिंपल है, ये 8 चीजें जो मैंने आपको लिखवाई हैं, 5 6 7 8, बहुत ही इजी ट्रिक है गाइस, आपको बस ध्यान देना है थोड़ा सा, और वही चीजें रिपीटिशन करनी है। बहुत जल्दी इंग्लिश बोलने वाले हैं आप, बहुत जल्दी इंग्लिश लिखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ओके। ये 8 सब्जेक्ट हमेशा आएंगे आपके, सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं, या मैं हिंदी में इजीली याद करने की बात करूं तो जो हमारे 3 रूल है उससे पहले यूज होने वाली जो चीजें हैं, यही 8 आने वाली है। आई वी दे यू, ही शी इट, ये आप छाप लो, ठीक है। पूरी इंग्लिश में जब भी हम रूल बनाएंगे कोई भी, उस रूल से पहले जो चीजें यूज होंगी यही 8 चीजें आएंगी। इजी है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि हमारे रूल से पहले जो भी चीजें आती हैं उसका आपने क्या करना है, सिर्फ वर्ड मीनिंग बनाना है, ठीक है। सिंपल है, याद रहेगा ये वाला ट्रिक। तो आपने क्या करना है, आई का मतलब मैं, आप लिखते जाइए, मैं आपको बता रहा हूं, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे, यानी एक से ज्यादा होते हैं, और यू का मतलब तुम। अब यू के मतलब में ये चीज हमेशा याद रखना, यू में जब हम किसी बड़े को बात कर रहे हैं, किसी के साथ रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो यू को आप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप। तो यू का मतलब आप भी हो जाएगा, यू का मतलब तुम भी हो जाएगा। और किसी दोस्त को या अपने, कई बार हम प्रियजन होते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं, किसी को प्यार से हम तू भी बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में यू का 3 मतलब बनते हैं, तू, तुम, आप, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो तू, तुम, आप एक ही बात है, आपको यू का मतलब, ठीक है। इसी तरीके से ही, शी, इट, एनी नेम, नेम का मतलब किसी का भी नाम ले लिया, ठीक है। तो किसी का भी नाम ले लिया हमने, जब हम किसी का नाम लेंगे तो भी वही होगा कि हम लोग इससे पहले सब्जेक्ट जो भी इंग्लिश बोल रहे हैं उससे पहले हमने किसी का नाम ले लिया, उसके नाम को हमने बस ट्रांसलेशन करना है, वर्ड का मीनिंग बनाना है, ठीक है। तो इट में क्या होता है, किसी भी वस्तु का नाम हम जब लेते हैं तो हम लोग इसी तरीके से बात करते हैं, यह है वह है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, यह वह है, ये वस्तु के लिए या जानवर के लिए ज्यादातर यूज होती है इट। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये भी एक्सप्लेन करूंगा
क्योंकि इट एक्सप्लेन करने वाली चीज है, वो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा उसका, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, बस आपको ध्यान देना, वर्ड का मीनिंग बनाना है, आपको ध्यान देना। रूल से पहले जब भी लगेगा ये वर्ड का मीनिंग बना देना। इट का मतलब होता है ये वे, या तो ये वे बोलोगे आप, ये या वे, या यह या वह, ओके। शी का मतलब पता है लड़की है, इसमें भी सेम ही चीज होती है, जैसे ये वह वाली मैं चीज बता रहा हूँ, सेम चीज होती है। जब हम ही या शी बोल रहे होते हैं तो किसी लड़के के लिए जब हम लगाते हैं तो ये लड़का, वे लड़का, वो लड़का, ठीक है। तो इस तरीके से ये वो, लेकिन किसके साथ, लड़के के साथ। जब भी किसी लड़के की बात हो रही होती है तो ये वो लगाते हैं हम लोग, ये लड़का, वो लड़का, यह लड़का, वह लड़का, ठीक है। तो इसको ही को हम लोग 4 मीनिंग बना सकते हैं, यह वह ये वो, लेकिन जब लड़का होगा उसके लिए हम लोग को लगाना है। शी का भी ट्रिक है सर, इसी तरीके से ऐसे ये वो यह वह, लेकिन जब लड़की होगी, ठीक है। सेम ही तरीके से है, ये लड़की के लिए और ये लड़के के लिए, ठीक है। ये आपको साउंड जो 8 साउंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सब्जेक्ट इसको ऐसे बोलते हैं हम लोग जब इंग्लिश बनाते हैं। तो जब भी हमारे कोई भी रूल से पहले 3 ही रूल है, मैंने बताया आपको, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो फ्यूचर का हम लोग कर रहे हैं, फ्यूचर में विल लगेगा हर जगह पे। विल से पहले जो भी चीज लगेंगी 95% हमारे रूल से पहले यही 8 चीजें आने वाली है। वो आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और इजी हो गया आपके लिए एक स्टेप। इसको मैं और दोबारा से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इस वीडियो में हम विल कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट के लिए आप ये लिख लीजिए, रिमाइंड कीजिए, मैं वापस आ रहा हूँ, ओके। थैंक यू गाइस, ठीक है। आपने याद कर लिया होगा। मैं वापस आ रहा हूँ कि हम फ्यूचर टेंस कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस फिनिश करेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया था, या आप कुछ भी नहीं लिखते तो विल से, विल हमने लगाएंगे, विल से पहले वाली चीज का वर्ड मीनिंग बना देंगे, विल से बाद वाली चीज का वर्ड मीनिंग बता देंगे। बस आपके याद करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने पास्ट में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बाकी चीजों में दोनों में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। 3 तरह के इंग्लिश में प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो पहली चीज हमने बता दी, सब्जेक्ट आपने आई होप कर लिए होंगे सब्जेक्ट, मैं रिपीट भी करा दूंगा। और बाकी अपने वीडियोस में अपने नंबर और मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम रहेंगे, आप कमेंट करके कोई डाउट्स हो वो क्लियर कर सकते हैं अपना, ठीक है। सो ये हो गया आपका, मैं इनको क्लियर कर रहा हूँ, आप फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है गाइस, आपने कर लिया होगा। मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं इसको इजी कर रहा था, ठीक है। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा। मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो मैंने क्या बताया, विल लगाया यहाँ पे, सीधा सिंपल कि मेरा फ्यूचर का रूल है, विल मैं लगाऊंगा गागेगी के लिए, यहाँ गागेगी आ गया। और ऑब्वियस बात है, लॉजिक हमारे ये कह रहे थे जो काम मैं आने वाले समय में करूंगा उसके लिए विल लगा दे। अब विल से पहले जो भी यूज होने वाली चीज है, मैंने बताया कि उसका इंग्लिश बना दीजिए। मैं मतलब आई, मैंने बताया था अभी सब्जेक्ट में, आई के साथ सीधा विल लगाएंगे। मैंने ये बताया कि विल से पहले सिर्फ सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद सीधा आपने रूल लगा देना अपना, ठीक है। यानी जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद रूल लगा देना, बाकी चीजें सब लास्ट में आएंगी। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि मैं के बाद तो कल है,
तो कल यहीं पे लगाएंगे, नहीं, वो बाकी चीजें पीछे डाल देना। सिर्फ सब्जेक्ट 8 तरह का सब्जेक्ट जो मैंने अभी बताया है, वो 8 तरह का सब्जेक्ट बनाने के बाद उसके बाद रूल लगा देना सीधा, ठीक है। इजी है, 8 तरह का सब्जेक्ट हमेशा आएगा 99%। वो आपने लिखना है, उसकी वर्ड का मीनिंग बनाना है, वो मैंने बता दिया क्या वर्ड का मीनिंग होता है। वो बनाने के बाद सीधा रूल लगाओगे, ठीक है। कुछ भी लिखा हुआ है वो सब लास्ट में आएगा, ओके। आई के साथ विल लगा दिया, आई विल। अब मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल। सीधा आपने विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया था, तो ये एक और ट्रिक हो गई कि आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इसके बाद क्या लगेगा। विल के साथ सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब वर्ब जानना भी बहुत जरूरी है। क्या होता है वर्ब? कुछ नहीं होता है, किसी भी वर्ड का मीनिंग, या फिर इसमें से मैं कैसे ढूंढूं कि किसी वर्ब कौन सी है। ये कल मैं का तो मैंने बना दिया, इसका भी बना दिया, विल का आगे का विल बना दिया मैंने, ठीक है। अब क्या क्या बचा? कल बचा और जाना बचा और स्कूल बचा, 3 चीज। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इन तीनों में से वर्ब कौन सा है। उसको मैं इजी कर देता हूं। कोई भी काम या कोई भी कार्य या कोई भी क्रिया जो भी हम कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, ठीक है। इस तरह की कोई भी कार्य या कोई भी क्रिया जो हम कर रहे होते हैं उसी को ही वर्ब बोलते हैं। वर्ब के लिए मैं एक डिटेलिंग, जैसे मैंने अभी सब्जेक्ट का जल्दी से बताया था, वर्ब की डिटेलिंग भी बता दूंगा मैं आपको। ये सेंटेंस अभी हम लोगों ने खत्म करना है तो उसका इजी मैं बता रहा हूँ। वर्ब और कुछ नहीं होता है, जो भी कार्य हम करते हैं उस वर्ड का मीनिंग आपने बना देना है, वही होता है वर्ब। वर्ब को हम लोग हिंदी भाषा में वर्क भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्क। वर्क मतलब जो भी कार्य हम करते हैं, ठीक है। वर्ब इज इक्वल टू वर्क भी आप बोल सकते हैं। अब तीनों में से मुझे बताओ जो जो बचा है उसमें वर्क कौन सा है। कल ये वर्क है? नहीं, कल वर्क थोड़ी ना होता है कि ये थोड़ी करूंगा कल। स्कूल वर्क है? नहीं, ये तो एक स्थान का नाम है, ठीक है। कल मतलब एक दिन का नाम है। लेकिन अब क्या बचा? जाना। मैंने क्या बताया था? खाना, पीना, रोना, हंसना, ये जो एक्टिविटीज होती है, तो कार्य होते हैं, जो क्रिया होती है, यही क्या होती है? वर्ब होती है। तो इसका डिटेलिंग मैं आपको इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, वर्ब क्या होती है दोबारा से। तो आपको ये याद रखना है, ये और इजी हो जाएगा। सब्जेक्ट और वर्ब, सिर्फ ये 2 चीजें क्लियर करनी है आपने, क्योंकि वही चीज हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। तो आई के साथ लग गया विल। विल के बाद क्या है? आई विल। अब आपने क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब क्या है इसके अंदर? जाना। जाना मतलब आई विल गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। तो ये क्लियर हो गया कि इससे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट जो भी जिससे भी चीज स्टार्ट होती है, मैं से स्टार्ट हो रही है, आई लगा दिया। इसके बाद सीधा रूल लगाना है, ये रूल लगा दिया। फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आई विल गो। क्या बचा लास्ट में? स्कूल और कल बचा, आई विल गो। अब क्या है? कहाँ जा रहे हो आप? मैं स्कूल जा रहा हूं, तो उसके बाद क्या लगेगा? स्कूल। आई विल गो टू स्कूल। अब उसके बाद जब आपने इतना लॉजिकली थोड़ा सा लड़ा लिया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, आई विल गो तक तो हो गया। स्कूल जा रहा हूँ तो आई विल गो टू स्कूल हो गया। अब इन सब में क्या बचा? कल बचा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है जी, इस तरीके से आपका सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको अभी हम और डीप करने वाले हैं, मैं आपको और इजी करने वाला हूँ। थोड़ा सा ध्यान आप देंगे, जो बात मैं बोल रहा हूँ, जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसपे मैं एम्फेसाइज ज्यादा कर रहा हूँ, प्रेशराइज ज्यादा कर रहा हूँ, वो लॉजिक्स को आपने समझना है। अब ये जो लॉजिक मैंने वर्बली बताए हैं, आपको लिखवा के समझा देता हूँ ताकि उसका एक फॉर्मूला आप तैयार कर लें। तो मैंने बताया सब्जेक्ट, यानी रूल से पहले जो भी चीजें, 8 चीजें जो बोली जाती है सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट 8 तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। यानी सब्जेक्ट पहला आपने याद रखना है कि सब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद हमारा वर्ब, या तो इसको कह लो, ठीक है, सॉरी रूल। रूल 3 तरह के रूल होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ इंग्लिश होती है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब हम फ्यूचर का कर रहे हैं तो उसके बाद सीधा रूल लगेगा, सब्जेक्ट प्लस रूल, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया वर्ब,
वर्ब ऐसे कर लो आप। वर्ब कौन सी लगती है हमारे फ्यूचर में लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सब्जेक्ट प्लस रूल प्लस वर्ब, इतना कर लो। उसके बाद में आप जो भी चीज हिंदी में बोलोगे, जैसे हमें लॉजिक मिल रहा है कि मैं स्कूल जाऊंगा या मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो जब मैंने इतना लॉजिक बना दूंगा कि मैं मतलब आई, उसके बाद हमने रूल क्या था हमारा, आई विल, सीधा फ्यूचर बना रहे हैं हम लोग, फ्यूचर टेंस, आई विल। उसके बाद मैंने क्या बताया कि हमने वर्ब लगानी है, आई विल, वर्ब मतलब वर्ब इज इक्वल टू वर्क, यानी आई विल गो, इसमें जाने का हमने गो लगा दिया, आई विल गो, आई विल गो, ठीक है, ऐसे इजी हो गया, आई विल गो। जब हम हिंदी पे फिर से आ जाते हैं, लॉजिक लड़ाएंगे, आई विल कहाँ जा रहा हूँ मैं स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो आई विल गो हो गया, मैं कहाँ जा रहा हूँ, इतना सा मुझे पता लग रहा है, आई विल गो, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई विल गो टू स्कूल, तो यहाँ टू स्कूल हो गया। टू ये एक्चुअली हमारा हेल्प करने के लिए हम लगाया, तो इसका हम लोग अभी यूज नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्टली आई विल गो टू स्कूल लगाएंगे। तो इसके बाद जो चीज लगेगी वो आ गई स्कूल। इसको हम लोग हमारे ग्रामर में ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो कुछ भी बचा आपके पास में, तो वो आपने यूज कर देना, आई विल गो, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ये, तो टू लगा दिया, क्या होता है ये भी बताऊंगा आगे अपनी क्लासेस में, ये दो चीजों को जोड़ने के लिए लगाया जाता है, तो इसलिए आई विल गो टू स्कूल लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके हिंदी में बचेगा उसको लास्ट में लिख देना, यानी हमारे पास कल बचा था तो स्कूल कर दिया, ठीक है। यानी इसको भी मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं मतलब आई, रूल लगा था विल, विल किसके लिए लगा, गागेगी के लिए लग गया, आई विल, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, विल के बाद क्या लगता है सीधा हमारा, विल के बाद सीधा हमारा लगता है जो भी हमारी वर्ब होती है, विल प्लस वर्ब, वर्ब कुछ नहीं है और वर्क है, क्या वर्क कर रहा हूं मैं, जाने का वर्क कर रहा हूं, तो जाने का मतलब जाना मतलब गो, आई विल गो, ये हेल्पिंग वर्ब लग गई टू, जो भी दो वर्ड्स होते हैं उनके कनेक्शन को जोड़ने के लिए इसको लगा दिया टू, स्कूल, स्कूल मतलब ये रहा स्कूल। लास्ट में क्या बचा, इसकी हिंदी बना ली हमने, इसकी हिंदी बना ली, इसकी हिंदी बना ली, ये बच रहा है, तो इसको क्या लास्ट में उठा के डाल देंगे, तो हमने इसको लास्ट में उठा के यहाँ, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ही समझना है, जो भी चीज बचेगी उसको लास्ट में उठा के यहाँ डाल देना, ओके, यहाँ पे डाल देना आपने जो भी चीज बचेगी आपकी हिंदी में से। तो आपने ये लॉजिक थोड़ा सा ध्यान देना है, ये मैंने बड़ा डीप में बताया है, इसको नेक्स्ट सेंटेंस 2-3 सेंटेंस और जब कराऊंगा तो उसमें आपको और बताऊंगा, ठीक है। इसको आपको आई होप समझ में आया होगा, इसको और डीप तरीके से करेंगे ताकि लॉजिक समझ में आ जाए। अच्छा, मैं बार बार आपको फोर्स थोड़ी चीजों पे क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा लेंथी क्यों बना रहा हूँ चीजों को, थोड़ा ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीजें मैं ज्यादा बोल रहा हूँ ये लॉजिक है, लॉजिक को एक्सप्लेन करना आपके दिमाग में अलग अलग तरीके से भरना चाहता हूँ, क्योंकि एक छोटे से लॉजिक, एक छोटे से फॉर्मूला से आप पूरी जिंदगी अपना वो इंग्लिश बोल पाओगे, ठीक है। तो उसको मैंने इसलिए छोटा कर दिया और अभी इतना इसलिए बोलना पड़ रहा है कि वो लॉजिक आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये एक लॉजिक आपको अगर समझ में आ गया तो आप फ्यूचर की इंग्लिश इजीली बनाना सीख जाओगे। तो आपको मैं दोबारा लास्ट में सिर्फ इतना बोलूंगा, जब आप फ्यूचर की इंग्लिश बनाते हो कुछ नहीं लगाना, रूल के अकॉर्डिंग विल लगाना है आपने, उससे पहले जो चीज़ होगी यानी सब्जेक्ट, उसके 8 सब्जेक्ट होते हैं, उसके वर्ड के मीनिंग बनाने हैं आपने, और उसके बाद जो चीज़ होगी वर्ब लगती है, वर्ब इज इक्वल टू वर्क, जो भी उस सेंटेंस में आप काम कर रहे हो उसकी इंग्लिश बनानी है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इंग्लिश बनानी है, बाकी जो बचेगा वो उसके बाद में लगेगा, ओके, यानी ऑब्जेक्ट लगेगा, तो जो कुछ भी है उनके उन तीनों के बाद ही लगेगा, इतना आपको ध्यान रखना, ओके। तो आई होप आपको फ्यूचर समझ में आया होगा, फ्यूचर हम अपने नेक्स्ट इसमें दोबारा करेंगे और फिर उससे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थोड़ी सी लेंथी हो गई है वीडियो, लेकिन आपको ये रूल समझाना जरूरी था, यही लॉजिक है सिर्फ जो कि आपको एक हफ्ते में इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, ठीक है। तो इसलिए उनको थोड़ा लेंथी करना पड़ रहा है मुझे। आई होप
आप समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट करिए, ठीक है। कॉल भी कर सकते हैं, मेरे पास आपके पास मेरे नंबर होंगे, मैसेज कर सकते हैं मुझे, उसमें पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच।